नमस्कार सभी मित्रों, स्नेहीजनों और साहित्य, संस्कृति तथा सनातन भारतीय मेधा में रुचि रखने वाले उन सबको जो इस YouTube में हमारी बात सुनने के लिए तत्पर हैं। पुस्तक की समीक्षा और साहित्य से संबलित ज्ञान की मीमांसा, यह हमारा ध्येय रहता है। आज मेरे हाथ में एक पुस्तक है, अर्धालियों के पूर्णाकार। यह 75 पुस्तकों की समीक्षा को लेकर प्रकाशित हुई है। समीक्षाएं तो बहुत लिखने का अवसर रहा और वे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होती रही। समीक्षाओं को लेकर प्रायः प्रत्येक लेखक की यह इच्छा रहती है कि उसके किताब के संबंध में कोई कुछ लिखे, कहे और उस पुस्तक को अधिक से अधिक लोगों के हाथ में पहुंचने में वह सहायक बने। ऐसा करते हुए जो पढ़ता है, जो विचार करता है, उसे भी एक स्वभाव तो रहता ही है कि वह दूसरे लेखक की मनोभूमि में जाकर कुछ कहे, उससे तादात्म्यकृत होकर। इस किताब की कुछ समीक्षाएं जो मुझे ठीक लग रही हैं, उन्हें मैंने पाठ में लेने का विचार किया है। इसमें एक जो समीक्षा है, उस कृति का नाम है स्वर्ग का अग्निद्वार और इसकी कवयित्री हैं विनय षडंगी राजाराम। इसका प्रकाशन सृजन भारती इलाहाबाद से हुआ है और इसका मूल्य है 200 रुपए। इस पुस्तक का संक्षिप्त समीक्षा पाठ मैं यहां कर रहा हूं। बिंबोज्वल, ऊर्ध्वगामी और भाव भास्वित कविता अतीन्द्रियता में स्वर्ग के द्वार तक ले जाती है। इस सूत्र को कवित्री विनय राजाराम की ताजी रचना स्वर्ग का द्वार जैसे सार्थक करती है। यह कोई गद्य दर्शन का ग्रंथ न होकर एक काव्य कृति है, कलम और संकल्पना दोनों से ही। अतः इसके कथन और शिल्प पर ठीक से विचार आवश्यक है। जैसा कि विनय जी ने अपनी भूमिका में लिखा, मानव मन की जटिल भावनाओं को अशुभ से शिव की ओर ले जाना, सामान्य धरातल से ऊपर उठाकर असामान्य अनुभूतियों से भर देना, लोक से लोकोत्तर बना देना कविता की सहज प्रवृत्ति है। अनकोट। कविता भी उसके आराधकों और साधकों की मुक्ति का द्वार ही खोलती है, किंतु साहित्य के संदर्भ में कविता के इस कौशल पर चर्चा प्रकारांतर से हो सकती है। अस्तु, इस संग्रह में 33 कविताएं हैं, छोटी और बड़ी भी। इनके कथ्य में प्रकृति, संस्कृति, समाज, गांव, राष्ट्र और मानवता सभी है, किंतु इसकी अंतश्चेतना कवित्री की वह दाहक संवेदना है जो समय और संसार के प्रत्येक अंधेरे कोने में प्रवेश कर उसे भाष्वित और आंदोलित कर देती है। यहाँ
डॉक्टर देवेंद्र दीपक का यह उल्लेख एकदम सटीक लगता है कि विनय का व्यक्ति और रचनाकार अग्निधर्मी है। अग्नि जिसमें आलोक भी है और ताप भी। वे कोणार्क के मंदिर को लेकर हिंदी में आई हैं। अनकोट। अतः यह मात्र संयोग ही नहीं है कि इस संग्रह की कविताओं जीवन और दीप, नन्ही लौ, न्यग्रोध, चिलिका, शक्ति, वसंत कहीं खो गया है, नैनम दहती पावकः आदि में कहीं न कहीं अग्नि बीज विद्यमान है। संसार की पहली रचना ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम अग्नि बीज ही है। यह अग्नि अपनी ऊर्ध्वमुखिता में ऊपर जाती है, होताओं का पथ प्रशस्त करती है और अशिव का समन कर चेतना रत्न का परिष्करण करती है। वह जीवन जीने के लिए उजाला लाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वह एक चिंदी ही क्यों ना हो। एक चिंदी उजाला बहुत है ओढ़ने बिछाने के लिए। आओ करें जीवन की बात, जीवन है जीने के लिए। पुस्तक का पृष्ठ 19। चिंदी भर यह उजाला अंधेरी में नन्ही लौ बनकर स्वर्ग के द्वार पर हिमानी रंग भरता है और आगे शक्ति की किरण बनते हुए नैनम रहती पावकः में नश्वर देह का दहन करती हुई ऐसी चिता बन जाता है जहां कवित्री आकाश में तैरती हुई देख रही थी अपने शरीर को। पृष्ठ 101। अविनाशी देह जब नश्वर शरीर का दाह देख रहा हो तो इसे ऋषि विनोबा ने अपनी ईशावास्यवृत्ति में इस प्रकार व्याख्यायित किया है। पहले जीव परमात्मा में विलीन हो जाए और बाद में शरीर राख हो जाए, अन्यथा जीव भाव कायम रखते हुए केवल दहन भर का नाटक करने से क्या होगा। जीवत्व को राख होने दो, फिर इस बात के स्मारक के तौर पर शरीर को राख होने दो। पहले विजय, अनंतर विजयोत्सव। इस संपूर्ण भाव भूमिका का परिचायक ईशावास्योपनिषद का 17वां मूल मंत्र इस प्रकार है। वायुर्निल ममृत मथर्दम भस्मांतम शरीरम। ओम कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतो स्मर कृतम स्मर। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका की यह भूमिका है। यह मुमुक्षुओं का आदर्श और संभवतः अनुभव भी हो, किंतु कविता की भूमिका पर इसका आस्वाद लेते हुए विनय यह बता पाने में समर्थ हैं कि मुक्त यही है और तत्काल ही। प्राणवान मन प्राण भी देख न पाया जिसे कभी, आज शरीर से विलग होकर देख रही हूं सब कुछ देहातीत बन, कण कण में व्याप्त शाश्वत सत्य जो मुझ में था और रहेगा सदैव अणु अणु बन। पृष्ठ 104। कुछ बात शिल्प को लेकर पुस्तक में ध्येय वाक्य तुलसी के मानस से लिया गया, जो इस प्रकार है। तैसई सुकवि कवित बुध कहे ही उपजहि अनत अनत छवि लय। वास्तव में यह कविता का श्रेष्ठतम आदर्श है। कवि से उत्पन्न हुई कविता एक सार्वजनिक निधि बन जानी चाहिए। यह ठीक वैसा है जैसा कि तुलसीदास ने इसकी पूर्व पंक्तियों में लिखा कि मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, आई गिर गज सिर सोह न तैसी, निर्प किरीट तरुणी तन पाई, लहाई सकल शोभा अधिकाई, तैसे सुकवि कवित बुध कहीं उपजहि अनत अनत छवि लय। मणि, माणिक और मुक्ता यद्यपि सर्प, पर्वत और समुद्र में उत्पन्न होते हैं, किंतु उनकी वास्तविक शोभा तो निर्प किरीट
और तरुणी तन में पहुंचकर अन्यत्र कहीं होती है। अर्थात कवि का अपना व्यक्ति और विचार भी यहाँ गौड़ और निरपेक्ष ही रहेगा। जाहिर है इसके लिए कवि को स्वतः भी सचेत रहकर अपने आप को दूर ही रखना है। अंग्रेजी के पिछली सदी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि एलियट ने अपने निर्विकता के सिद्धांत कल्ट ऑफ इम्पर्सनैलिटी में जैसे इसी बात को दोहराया है। उनके अनुसार पोएट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। यह सब मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ कि विनय की तफसील में यत्र तत्र कवित्री बखूबी मौजूद है। अपने काबिलों का इतना अच्छा खाका प्रस्तुत करने के बाद वे पाठक को रास्ते के पड़ाव पर निश्चिंत भी छोड़ सकती हैं। कविता तो स्वयं पथ प्रदर्शित करती है और इसके लिए कवि को तकल्लुफ उठाने की किसी भी प्रकार की दरकार नहीं हो सकती। और हाँ, यह तब भी जबकि कवि के सामने समाज, राष्ट्र और मानवता के महान आदर्श मौजूद हो। सारता विनय षडंगी जी अपने सप्तवर्णी, सप्तपर्णा आदि सांख्य काव्य में अटखेलियां करती सनातन चेतना का संवहन कर रही हैं। कविता, कला, विचार और साहित्य सभी धाराओं में उनकी वेगपूर्ण गति है। अस्तु, आज यहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।